दोस्तों, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के साथ साथ देश की जनता से सफ़ेद झूठ बोलने का भी अपराध किया है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे, तो जरा समझने का प्रयास करिए। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों, और थोड़ा बहुत कमेंट भी करें अगर आपके मन में कोई सवाल है भाजपा से संबंधित, कांग्रेस से संबंधित या फिर इलेक्शन कमीशन ये जो खेला कर रहा है। दोस्तों, अब आप लोग समझिए कि आखिर इलेक्शन कमीशन देश की जनता से सफ़ेद झूठ क्यों बोला। हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने साफ तरीके से कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। जबकि दोस्तों, इलेक्शन कमीशन सफ़ेद झूठ बोल रहा है, वो भी उस दौर में जब सब कुछ सारे लोगों के सामने है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इस तरह से झूठ बोल रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन किसको बचाने में लगा हुआ है और कौन है जो इलेक्शन कमीशन बचा रहा है और क्यों बचा रहे हैं, इनका बेनिफिट क्या है, आखिर इतना बड़ा अपराध ये क्यों कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, ये एक संवैधानिक पद पर हैं और संविधान के बल पर ही एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक संविधान को ये खत्म करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। और इसी वजह से दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कल देश के युवाओं से, स्टूडेंट से और देश के जेन जी से अनुरोध किया है कि आप लोग लोकतंत्र की रक्षा करिए, संविधान को बचाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं। और यही वजह है दोस्तों कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने जेन जी का शब्द का प्रयोग किया, तुरंत भाजपा के तोते उड़ गए हैं और भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। यानी भाजपा में डर सा बन गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसे भारत में भी तख्ता पलट हो जाए, भारत का युवा जो है वो भाजपा से सत्ता न छीन ले। ये भाजपा के नेताओं में और भाजपा पार्टी में पूरी तरह से डर का माहौल है। और दोस्तों, ये जिनजे का मतलब है 15 साल से 25 साल 30 साल के युवा, जिनजे उन्हीं को कहा जाता है। और राहुल गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा, सिर्फ एक ही बार इस शब्द का प्रयोग किया है कि आप लोग देश के संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, वोट चोरी जो हो रहा है उसको बचाइए, वोट चोरों को पकड़िए। लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि आप सत्ता छीनिए या सत्ता से बगावत करिए। लेकिन फिर भी भाजपा के पूरी तरह से तोते उड़े हैं। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों बचा रहा है और किसको बचा रहा है, कितने लोग वो चोर हैं जो बचाने में लगा हुआ है, आखिर क्यों जनता से सफ़ेद झूठ बोल दिया इलेक्शन कमीशन ने कि राहुल गांधी जी ये जो आरोप लगा रहे हैं वो डिलीट करवाने का, ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, ये सही है और हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी साइट पर ये व्यवस्था कराया है, ये सुविधा प्रोवाइड कराई है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम हटवाना चाह रहा है तो वो बहुत आसानी से हटवाया जा सकता है। दोस्तों, फॉर्म 7 फॉर्म के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम हटवा रहा है तो आप लोग इस फॉर्म में देख सकते हैं कि उसका पूरा डिटेल भरा जा सकता है और उसके माध्यम से उस व्यक्ति का नाम हटाया जा सकता है। और ये सुविधा होने के बाद भी, यानी फॉर्म 7 की सुविधा होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन सफ़ेद झूठ बोल रहा है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने की कोई सुविधा नहीं है। जबकि ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर ये फॉर्म 7 जो है वो सुविधा प्रोवाइड है और इस माध्यम से वोट डिलीट कराया जा सकता है। यानी इस फॉर्म 7 के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम हटा सकता है। दोस्तों, ये मामला बेहद ही गंभीर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन देश की जनता से सफ़ेद झूठ बोल रही है। फिलहाल दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।